हेलो, वेलकम बैक। मैं विनय मिश्रा। आज हम अपने इस नए वीडियो में एक नए टेंस के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हिंदी क्या होता है और उसकी क्या परिभाषा होती है, मीन डेफिनेशन होता है, और उसका सेंटेंस किस तरह से हिंदी से इंग्लिश में बनाया जाता है, इस वीडियो में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जो है उसको हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अलावा इम्परफेक्ट प्रेजेंट टेंस भी कर सकते हैं। चाहे इम्परफेक्ट प्रेजेंट टेंस बोलिए, चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बोलिए, दोनों एक है। तो अब इनका हिंदी क्या होता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हिंदी निरंतर वर्तमान काल होता है। जैसे प्रेजेंट का तो जानते हैं वर्तमान, कंटीन्यूअस का हिंदी क्या होता है? निरंतर। कंटीन्यूअस का हिंदी क्या होता है? निरंतर। और टेंस का तो समझ रहे हैं, काल। तो निरंतर वर्तमान काल, जिसका मतलब है कि कार्य जारी रहता है। निरंतर मतलब क्या होता है? जारी रहना, लगातार। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हिंदी क्या है? निरंतर वर्तमान काल। ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या है, मीन पहचान क्या है, कि जिससे हम पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक है। तो वर्तमान समय में कार्य का जारी रहना पाया जाता है। जब किसी वाक्य में वर्तमान समय में कार्य का जारी रहना पाया जाता है और ऐसा प्रतीत होता है, मतलब ऐसा लगता है कि कार्य काफी लंबे समय से जारी है और जारी था और अभी भी जारी है, और हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है आदि शब्द रहते हैं, तो उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहा जाता है। ठीक है। कुछ और भी इसमें सेंटेंस पाए जाते हैं जो इस तरह से हैं कि कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जो कार्य, मतलब जिसमें कार्य भविष्य में होने वाला है, लेकिन उस कार्य का डिसीजन वर्तमान समय में ले लिया जाता है, तो वो भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में रखा जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि मैं 2 मिनट में आ रहा हूं, मैं 2 मिनट में आ रहा हूं, तो अभी से 2 मिनट के बाद का जो कार्य है वो तो फ्यूचर में होगा, लेकिन उसका डिसीजन अभी हो गया है। तो इस तरह के सेंटेंस भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में रहते हैं। जैसे मैं आज दोपहर को राम से मिल रहा हूं, दोपहर को मिलूंगा, लेकिन अभी से उसका डिसीजन हो गया है। जैसे आई एम मीटिंग टू राम नून, मैं दोपहर को राम से मिल रहा हूं। तो जो कार्य भविष्य में होने वाला है उसका डिसीजन वर्तमान में ले लिया जाता है, तो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में रखा जाता है। ठीक है। और जब आदमी गुस्से में होता है और अपने गुस्से को प्रकट करना होता है, मतलब जिसको बोला जाता है झल्लाहट व्यक्त करना, तो झल्लाहट व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ही किया जाता है। समझ रहे हैं? तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के पहचान है, समझिए कि डेफिनेशन है क्या, कि हिंदी वाक्य के अंत में रहा, रही, रही, ये तो रहता ही है। इसके अलावा और कितने प्रकार के सेंटेंस से बनते हैं, जैसे अभी बताए कि झल्लाहट व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। क्या? झल्लाहट मतलब गुस्सा, अपना हम गुस्सा व्यक्त करते हैं, तो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के लिए में किया जाता है। समझ रहे हैं? और रहा, रही, रही, तो समझ रहे हैं कि हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही आदि शब्द रहता है, तो उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहा जाता है। ठीक है। और जो कार्य भविष्य में होने वाला है, यदि उसका डिसीजन मतलब निर्णय वर्तमान में ले लिया जाता है, तो वो भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में रखा जाता है। समझ रहे हैं? तो वाक्य को किस तरह से हिंदी से इंग्लिश में बनाया जाता है, ये जानने से पहले हम कुछ और जानकारी लेते हैं, जो इस तरह से है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता है। यदि आईएनजी का प्रयोग हम कर देंगे तो वह पूरा का पूरा सेंटेंस क्या होता है? गलत हो जाता है। और वो वर्ब्स कौन कौन से हैं हम यहाँ पर ऑलरेडी लिखे हुए हैं, हम आपको बता दे रहे हैं कि इसमें कभी भी आईएनजी का प्रयोग हम नहीं करेंगे।
प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। यदि कर दिए तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कौन कौन से हैं देख लीजिए, सी, हियर, स्मेल, नोटिस, फील, टेस्ट, प्लेस, प्रेफर, रिकॉल, वांट, डिजायर, विश, रिफ्यूज, फॉरगिव, केयर, हेट, एडोर, लाइक, डिसलाइक, एडमायर, बिलीव, डाउट, होप, इमेजिन, लव, थिंक, फील, नो, मीन, सपोज, रिमेंबर, रियलाइज, फॉरगेट, रिकॉल, mind, understand, on, belong to, possess, contain, consist, keep, cost, sing, look, resemble, matter, require, etc. ये जो सारे वर्ब्स हैं इनका प्रयोग हम टेंस में करेंगे, लेकिन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में नहीं करेंगे। यदि हम इसमें आईएनजी का प्रयोग कर दिए तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इतना याद रखिएगा कि इनमें से किसी का भी प्रयोग यदि हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कर रहे हैं तो हिंदी का वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में लिखा रहेगा, लेकिन इन क्रियाओं के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा। किस तरह से, चलिए देखिए, हम पहले आपको ये बता देते हैं, फिर उसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं कि किस तरह से हिंदी से इंग्लिश बनाया जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। जैसे एक है आई एम सीइंग, जैसे सी मीन्स क्या होता है, देखना, यही ना, मैं देख रहा हूं, ये इसका हिंदी आएगा। यदि हम सेंटेंस बनाएंगे तो इसका हिंदी यही आएगा। लेकिन सी में क्या है कि आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत। तो यहां पर ये सेंटेंस सही कैसे बनेगा, आई सी, मैं देखता हूं। समझ रहे? इस तरह सेंटेंस नहीं बनेगा, आईएनजी हम नहीं ऐड करेंगे तो आई एम भी नहीं लगेगा, तो ये आई सी होगा। जैसे मुझे सुगंध आ रही है तो आई एम स्मेलिंग। इस तरह से स्मेल में कभी भी आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा, ये रॉन्ग है। कैसे सेंटेंस बनेगा, आई स्मेल। ठीक है, अभी इस तरह से सेंटेंस बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये राइट है और ये रॉन्ग है। तो जो अभी हम बताए हैं कि इन सभी वर्ब में आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से हिंदी से इंग्लिश चेंज किया जाएगा, किस तरह से नहीं। अफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं, जिसका हिंदी होता है स्वीकारात्मक वाक्य। जिसका हिंदी क्या होता है, स्वीकारात्मक वाक्य। अब स्वीकारात्मक वाक्य को हिंदी से इंग्लिश किस तरह से चेंज किया जाएगा। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसमें इज, एम, आर, प्लस वर्ब में आईएनजी ऐड होगा, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले कर्ता लिखा जाएगा, फिर उसके बाद सहायक क्रिया इज, एम, आर होगा इसमें, फिर वर्ब में आईएनजी ऐड करेंगे, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आई मीन कर्म लिखा जाएगा। समझ रहे? तो इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस को हम हिंदी से इंग्लिश में चेंज करेंगे। तो यहां पर जो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये कौन से कर्ता के साथ लगेगा और कौन से कर्ता के साथ नहीं लगेगा, चलिए देखते हैं। आई मतलब मैं, जब भी वाक्य में आएगा तो उसके साथ हमेशा सिर्फ एम ही लगता है। ठीक है, यू, वी, दे के साथ हमेशा आर लगता है। ही, सी, इट या किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाए तो उसके साथ इज लगता है। एम सिर्फ आई के साथ लगेगा, यू, वी, दे के साथ सिर्फ आर लगेगा हमेशा। ही, सी, इट या किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाए तो उसके साथ हमेशा इज लगेगा, और क्रिया के साथ हमेशा आईएनजी प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं नहीं? तो अब चलिए हम सेंटेंस बना के देखते हैं किस तरह से सेंटेंस बनेगा।
जैसा कि अभी हम बताए हैं कि इसकी परिभाषा किस तरह से, तो उसी के आधार पर सेंटेंस बनाते हैं। जैसे राम इज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है, राम स्कूल जा रहा है, तो राम इज गोइंग टू स्कूल हो गया। समझ रहे हैं? मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्लीपिंग, मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्लीपिंग। वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। तो ये सिंपल तरीके से हो गया कि कार्य जारी है वर्तमान समय में। जैसे मैं दौड़ रहा हूं, आई एम रनिंग, मोहन सो रहा है, मोहन इज स्लीपिंग, तुम लिख रहे हो, यू आर राइटिंग। ठीक है, तो इस तरह से वाक्य चेंज करेंगे। जैसे अभी बताए थे कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो भविष्य में होने वाले होते हैं, लेकिन उनका निर्णय वर्तमान समय में ले लिया जाता है, तो वो भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में रहते हैं। जैसे आई एम कमिंग इन 2 minutes, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं, इन 2 minutes, 2 मिनट में, 2 मिनटों में मैं आ रहा हूं। 2 मिनट का मतलब कुछ समय बाद है, लेकिन वो तो फ्यूचर है ना, लेकिन उसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में लिखा गया है। क्यों? क्योंकि उसका निश्चय मतलब निर्णय वर्तमान समय में ले लिया गया है कि कार्य 2 मिनट में होगा, मैं 2 मिनट में आ रहा हूं, अभी के ले लिया गया निर्णय। तो जब वर्तमान समय में ही उस कार्य के लिए निर्णय ले लिया गया होता है जो कुछ समय बाद होने वाला है, तो उसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ही लिखा जाता है। जैसे मोहन इज गोइंग इन 10 days, मोहन इज गोइंग, मोहन जा रहा है, इन 10 days, 10 दिनों में, मोहन 10 दिनों में जा रहा है, मतलब मोहन तो 10 दिन के बाद जाएगा, लेकिन उसका निर्णय वर्तमान में ले लिया गया है, तो इसीलिए उसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में लिखा जाएगा। समझ रहे? अगला, अपना गुस्सा जो है उसको व्यक्त करने के लिए अक्सर आदमी ऑफन का प्रयोग करता है, कंटिन्यूअली या ऑलवेज का भी प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो झल्लाहट व्यक्त करने के लिए इनमें से किसी का भी प्रयोग करके प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में सेंटेंस बनता है। किस तरह से बनता है देखिए, यू आर ऑलवेज डिस्टर्बिंग मी, यू आर ऑलवेज डिस्टर्बिंग मी, तुम हमेशा मुझे परेशान कर रहे हो। समझ रहे? ही इज ऑफन चीटिंग एनी वन, वह अक्सर एनीवन किसी को धोखा दे रहा है, वह अक्सर किसी को धोखा दे रहा है। कंटिन्यूअली, आई एम कंटिन्यूअली, यहां पे आई एम नहीं यू कर देते हैं, यू आर कंटिन्यूअली बोदरिंग मी, बोदरिंग मतलब क्या होता है? परेशान करना। तो यू आर कंटिन्यूअली बोदरिंग मी, तुम लगातार मुझे परेशान कर रहे हो या सता रहे हो। समझ रहे? तो इस तरह से सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का बनता है। यह है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। अब इसका एक सेंटेंस आप बनाइए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप इस पर करेंगे उतना ज्यादा ये आपको समझ में आएगा।
इसके आगे का जो है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो हम आपको अपने अगले वीडियो में